राजधानी भोपाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने इसकी मांग की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे प्रदेश में कमेटी गठित हो और इस पर काम किया जाए। एक समान कानून के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है, यह बात अजय प्रताप सिंह ने कही है। राज्यसभा सांसद है। समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया गया है राज्यसभा सांसद के द्वारा। सीएम शिवराज को पत्र लिखकर इस बात की मांग की गई है कि क्या मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कमेटी का गठन किया जाए जो इस पर काम करे, समीक्षा करे। एक समान कानून के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है, यह बात अजय प्रताप सिंह ने कही है। समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की जा रही है। राज्यसभा सांसद बीजेपी से अजय प्रताप सिंह ने पत्र लिखकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है और इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। अब यदि आपकी सरकार है तो आपको मांग किस उससे कर रहे हैं? आपकी सरकार में फैसला कराइए ना, कानून बनवाइए। लेकिन मांग करना ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, समाज को बांटा जा सके, इसको मुहिम का रूप दिया जा सके, अभियान का रूप दिया जा सके, या तो सिर्फ चुनावी एजेंडे हैं, चुनाव तक ये सब चलते हैं। कर्नाटक में चुनाव तो हिजाब सामने आ गया, मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे, हिजाब भी सामने आ जाएगा, समान नागरिक संहिता भी सामने आ जाएगी। ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है कि भाजपा के लोग यदि भाजपा की सरकार में मांग करें तो इससे शर्मनाक तो कुछ नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ में खुद बीजेपी से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक पत्र लिखा आपने सीएम शिवराज को, इसमें मांग की गई है कॉमन सिविल कोड की। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से और कितना असर मध्य प्रदेश में इसका होगा? कॉमन सिविल कोड समय की मांग है। आज देश के अंदर जो वातावरण है उसमें भारत को एकजुट रखने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। और अभी गोवा प्रांत में ये सफलतापूर्वक लागू भी हो है और इसीलिए मानवता के हित में, आम नागरिकों के हित में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि इसको केंद्रीय स्तर पे बनना है। लेकिन भारत एक बहुलता वाली देश है, इसमें हो सकता है कि अभी एक मत होने में समय लगे, लेकिन जिन प्रांतों में एक मत हुआ जा सकता है उन प्रांतों में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए संभावना की तलाश की जानी चाहिए। और मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, एक कमेटी का गठन किया है कि हम उत्तराखंड में कैसे इस कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया है कि आप भी कॉमन सिविल कोड की संभावनाओं को तलाश करिए कि इसको मध्य प्रदेश में कैसे लागू किया जा सकता है। और इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, पत्रकारों का हो, समाजशास्त्रियों का हो, विभिन्न धर्मों को मानने वाले मतावलंबियों का हो, धर्म गुरुओं का हो और विधि विशेषज्ञों का हो, न्यायविदों का हो, यानी कि जो गंभीरता पूर्वक इस मंथन में शामिल हो सके और इसको कुछ ठोस आकार दे सके, सभी पक्षों से बातचीत करें। आप खुद मध्य प्रदेश को लीड करते हैं राज्यसभा में, कितने प्रतिशत संभावनाएं आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर? जी, हेलो जी, आप कितने फीसदी संभावनाएं मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर? मैंने तो अभी कमेटी के गठन की बात कही है कि कमेटी गठित करिए और संभावनाओं को तलाश करिए। सारे जो वर्तमान में कानून है उन कानूनों का अध्ययन करके और आगे इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो अथवा संशोधन करके अथवा नया कानून लाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व सारे पक्षों के विचार जानना आवश्यक है। कांग्रेस का आरोप चुनावी एजेंडा है जी, कांग्रेस का आरोप चुनावी एजेंडा है। अब कांग्रेस को तो हर बात में चुनाव ही दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव 2 साल बाद है और जब भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस सिफर ही रहने वाली है। ये चुनावी एजेंडा नहीं है, ये मानवीय एजेंडा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आज समय की मांग है देश को एकजुट रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए जी, धर्म के आधार पर नहीं, मानव की आवश्यकता के आधार पर कानून होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें साझा करने के लिए। तो ऐसे में
बीजेपी से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मांग की है पत्र लिखकर कि कॉमन सिविल कोड को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, सरकार इस पर विचार करे। सीएम शिवराज को पत्र लिखा गया है। खास बात यह है कि इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत संभावनाएं हैं वो तलाशे, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। ये मांग की है अजय प्रताप सिंह ने, बीजेपी से राज्यसभा के सांसद है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। उत्तराखंड के सरकार को, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस बात के लिए बधाई दी है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए, ये कोड को, कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए, इस बात का जिक्र पत्र में किया गया है। तो बीजेपी से राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह ने इस पत्र लिखकर यह मांग की है कि कॉमन सिविल कोड मध्य प्रदेश में लागू किया जाए और इन तमाम विषयों को लेकर कमेटी गठन करने की बात भी पत्र में कही गई है। सीएम शिवराज को पत्र लिखा गया है, उत्तराखंड की सरकार को धन्यवाद दिया गया है। मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं तलाशने की बात अजय प्रताप सिंह कह रहे थे। अभी हाल ही में हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जाए, इसकी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है।